आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरी नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको हिंदी में समझ लेते हैं, हिंदी में समझते हैं फिर इंग्लिश में। तो देखते हैं, जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज के इक्वल अमाउंट को, जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज के इक्वल अमाउंट को आपस में मिक्स करते हैं, इक्वल अमाउंट को आपस में मिक्स करते हैं, तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं और कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, इसी को हम कहते हैं चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स, इसी को हम कहते हैं चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। अब ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कब बनता है, कोऑर्डिनेशन मतलब उपसंयोजक बंध कब बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, तब जाके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, वही तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य करेगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का कार्य करेगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं, जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज का इक्वल अमाउंट आपस में मिक्स करते हैं तो ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं और कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कब बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का कार्य करेगा। जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, वही इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य करेगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का कार्य करेगा। अब इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज आर मिक्स इन इक्वल अमाउंट, वही है जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज को इक्वल अमाउंट में मिक्स करते हैं, तो इन विच इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है वो क्या कार्य करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य करेगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य करेगा, एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का कार्य। दीज टू स्पीशीज आर ज्वाइंट टुगेदर बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। दोनों स्पीशीज आपस में जुड़ जाते हैं किसके द्वारा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और उसी कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। अब आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में एक तो होगा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज और एक होगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। ये है 1,3,5 ट्राई मेथिल बेंजीन और ये है 1,3,5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। CH3 मेथिल ग्रुप है। मेथिल ग्रुप में कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है रिंग के साइड डोनेट करता है। प्लस आई इफेक्ट के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है रिंग के साइड डोनेट करता है, तो ये जो रिंग है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। और यहाँ पे जो है NO2 जो है वो क्या कार्य करता है, इस पर माइनस आई इफेक्ट होता है, तो माइनस आई इफेक्ट होता है और माइनस M इफेक्ट की वजह से ये रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने साइड खींचेगा, तो यहाँ पे रिंग में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, तो ये क्या कार्य करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य करेगा। 1,3,5 ट्राई मेथिल बेंजीन जो है वो क्या कार्य करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर का, और ये 1,3 ट्राई नाइट्रो बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का कार्य करेगा। तो ऐसे बनेगा आपका स्ट्रक्चर। ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का कार्य कर रहा है, और क्या बना है यहाँ पे
चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स बना है, इसी को कहेंगे चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है और यहाँ पे लेकिन पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट वर्क कर रहा है। यहाँ पे रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का वर्क करेगा और ये करेगा इलेक्ट्रॉन डोनर का वर्क करेगा। तो यहाँ पे ऐसे बना और क्या बनेगा, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप तो ले सकते हैं। Thank you for watching this video.